वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालद। गर्मियों में हीट स्ट्रेस का जो सीज़न है, जो सबसे ज़्यादा टफ़ मंथ हैं, वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर पाकिस्तानी डेयरी मार्केट के लिए सबसे टफ़ महीने हैं ये तीन के तीन। रीज़न हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। हवा में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ नमी भी बढ़ जाती है, और इन दोनों का जो कम्बिनेशन है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है काउस के लिए। तो इन अगले 2-3 महीनों में मेरे जो व्लॉग्स आएंगे वो 90% हीट स्ट्रेस के ऊपर आएंगे। इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हीट स्ट्रेस की सारी मैनेजमेंट आप सीख सकें इन 3 महीनों में। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि फार्म से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड गर्मियों की जितनी भी मैनेजमेंट है, शावरिंग, कूलिंग का जो सिस्टम है, फीडिंग का, हीट स्ट्रेस की मैनेजमेंट का, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने इन व्लॉग्स में अपने व्यूअर्स तक ये कन्वे कर दूँ, ताकि हर वो बंदा जो एनिमल्स को डील कर रहा है उसे पता हो कि मैंने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी हीट स्ट्रेस से ही। बेसिकली अप्रैल से लेके तो जून तक ऑलमोस्ट जो हीट है वो ड्राई हीट है। जो टेम्परेचर है वो हाई होता है 45-48 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन ह्यूमिडिटी लो होती है। ये जानवर को इतना डिस्टर्ब नहीं करता जितनी डिस्टर्बेंस तब पैदा होती है जब टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। तो फिर एक्चुअल जो हीट स्ट्रेस का टाइम है वो तब स्टार्ट होता है। तो एक चीज़ मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जब शेड में बैठे हों तो हमें जब गर्मी लगती है हम फ़ैन और शावर ऑन कर देते हैं, तो जब हम कंफर्ट फील करते हैं शेड के अंदर बैठे हुए तो हम ऑफ़ कर देते हैं। तो ये गलत चीज़ है, यहाँ पे आप गलत हैं। एक चीज़ जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि एनिमल का काऊ जो है वो हीट को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो आप जब बैठे हुए हैं, आपको अगर शेड के अंदर हल्की सी गर्मी फील हो रही है तो आप अज्यूम करें कि जहाँ शेड में जो बाकी काउज मौजूद हैं इनको मुझसे कहीं ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। तो ये तो एक जर्नल था, मैं अभी टेक्निकली इन चीज़ों पे आऊँगा। तो बेसिकली जी हम बात करते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स की। ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स क्या चीज़ है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का आपस में रिलेशन है। मैं जैसे बात करूं, जैसे आप टेबल में भी देख सकते हैं कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और 45% जो है वो ह्यूमिडिटी है। आप टेबल में देख सकते हैं जो THI है वो ऑलमोस्ट 80 बन रहा है। तो ये है THI। अब THI के 3 लेवल्स हैं। अगर THI की जो वैल्यू है वो 68 है तो समझें कि जानवर को हीट स्ट्रेस शुरू हो रहा है, माइल्ड हीट स्ट्रेस में आपकी काऊ आ चुकी है। THI की वैल्यू 72 पे जब जाएगी तो ये मॉडरेट हीट स्ट्रेस है, और जब THI की वैल्यू 80 पे चली जाती है तो ये सीवियर हीट स्ट्रेस है। आपका जानवर इस वक्त सीवियर हीट स्ट्रेस में है, और यही वैल्यू अगर 90 के अराउंड जाएगी तो ये डेंजरस लेवल है THI का। यहाँ पे एनिमल के डेथ के चांसेस मैक्सिमम हैं। सो ये तो है THI की वैल्यूज़। इनको कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल, आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं, आपने शेड में हाइग्रोमीटर लगाएं। हाइग्रोमीटर में तो सिंपल एक छोटा सा पीस मिलेगा जिस पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बताया होगा। वहाँ से शेड का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नोट करें। इस टेबल पे आप उसको आपस में टैली करें तो THI की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अगर THI 68 है, इट्स मीन के एनिमल माइल्ड हीट स्ट्रेस में जा चुका है। अपनी जो वेंटिलेशन है शेड की, जो एवेपोरेटिव कूलिंग है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ मैं शेड के अंदर ही बताऊंगा कि आप शेड के अंदर हर जानवर एक जैसा THI फील नहीं करता। एक वो जानवर जो दूध नहीं दे रहा, उसकी निस्बत वो जानवर जो दूध दे रहा है, उस जानवर का जो THI का थ्रेशोल्ड है वो उसकी निस्बत नीचे होगा। जैसे कि एक जानवर जो जिसका THI की वैल्यू 68 आपके शेड की, वहीं पे वो जानवर जो ड्राई है या जो दूध नहीं दे रहा वो माइल्ड ही स्ट्रेस में होगा। लेकिन वो जानवर जो 30-35 लीटर दूध दे रहा है
उसके लिए आप इस THA को अज्यूम करेंगे कि ये 72 है, यानी कि वो मॉडरेट हीट स्ट्रेस में है, वो उससे ज़्यादा गर्मी फील कर रहा है। इसकी रीज़न है मेटाबॉलिक हीट। हर वो जानवर जो दूध दे रहा होता है उसके अंदर एक मेटाबॉलिक हीट, जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म की हीट है वो पैदा हो रही होती है, जो कि हीट स्ट्रेस को बढ़ा देती है। तो इसमें रफली ये है कि एक जानवर जो 25 लीटर दूध दे रहा है उसका अगर THI आप देखेंगे कि वो 68 THI पे जाके ही स्ट्रेस को फील करता है, वहीं पे वो जानवर जो 35 लीटर दूध दे रहा है उसका THI 65 होगा, वो 65 THI पे ही स्ट्रेस फील करना शुरू कर देगा। जनरल रूल ये है कि हर 10 लीटर दूध के ऊपर 9 फ़ारेनहाइट THI लो हो जाएगा हाई प्रोड्यूसर जानवर का। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो, 45 डिग्री ह्यूमिडिटी हो, जानवर का THI होगा 80, लेकिन ये आपके शेड का THI है। वहीं पे वो जानवर जो ये 25 लीटर वाले जानवर का THI, और वहीं पे वो जानवर जो 10 लीटर दूध ज़्यादा दे रहा है, 35 लीटर दूध दे रहा है, उसका THI आपने 9 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ज़्यादा करके देखना है, यानी कि उसके THI को आप देखेंगे 98 या 99 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, 45% ह्यूमिडिटी। आपका चार्ट में इसको देखेंगे ये तकरीबन 83 THI बनेगा। तो इट्स मीन कि शेड के अंदर जब THI 80 है तो वहीं शेड के अंदर मौजूद जो हाई प्रोड्यूसर जानवर है जो 35 लीटर दूध दे रहा है उसका लिए वो THI इक्वल टू 83 लीटर होगा, और वहीं पे वो जानवर जो 45 लीटर दूध दे रहा है उसके लिए वही 80 का जो THI है वो ऑलमोस्ट 85 या 86 THI होगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो मेटाबॉलिक हीट है, एक तो एनवायरनमेंट की हीट और ह्यूमिडिटी है, मेटाबॉलिक हीट वो है जो जानवर अपने अंदर से पैदा कर रहा होता है, और हाई प्रोड्यूसर जानवर ज़्यादा मेटाबॉलिक हीट पैदा करता है। मैं आपको इसका आइडिया दे दूं, जो मेटाबॉलिक हीट एक जानवर पैदा करता है वो तकरीबन 4500 से 6000 BTUs पर आवर हीट जो है वो एक जानवर 1 घंटे में पैदा करता है, हाई प्रोड्यूसर जानवर। और ये हीट तकरीबन इतनी हीट बन जाती है कि 1500 वाट का जो हेयर ड्रायर है वो जितनी हीट पैदा कर रहा होता है वो इसके बराबर है। तो अब आप इमेजिन करें कि आपके शेड में अगर 100 एनिमल्स हैं तो बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जितना भी है, लेकिन शेड के अंदर उन 100 एनिमल्स की जो मेटाबॉलिक हीट पैदा हो रही है वो उस THI को कहाँ लेके जाएगी। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे अगर शेड के अंदर मैं कंफर्टेबल हूँ तो मेरी काउज कंफर्टेबल हैं THI से रिलेटेड, नहीं, बल्कि काउज मोर सेंसिटिव हैं, और स्पेशली वो काउज जो ज़्यादा दूध दे रही हैं वो मैक्सिमम सेंसिटिव हैं हीट स्ट्रेस को लेके। तो ये THI है जी। तो इसको सारे को आप THI को, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स में THI पे ही ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होंगी, तो इस व्लॉग को आप अच्छी तरह से THI को अंडरस्टैंड कर लें, तो आगे फर्दर हमारे नए व्लॉग्स आएंगे। THI का एक रफली मैं आपको बता दूं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन साथ ही लिखा होता है फील्स लाइक 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये THI है, वो जो फील लाइक है ये THI है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।